स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस क्लास में। इसमें हम करने वाले हैं हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। आज का हमारा टॉपिक है जो फर्स्ट बुक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर है ईंटें मनके और अस्थियां। इसको हम कंप्लीट वर्ड टू वर्ड समझने वाले हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं, कौन से वर्ड की क्या मीनिंग है। अगर आपको वर्ड देखो क्या होता है, आप अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अच्छे से पढ़ने के लिए आपको चीजों को समझना होगा, वर्ड्स की मीनिंग को समझना होगा। तो मैं इसमें एक हमारा जो ये सीरीज चल रहा है इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को समझाने वाला हूँ। इसके अलावा आपको नोट्स वाले पीडीएफ अलग से प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आप हमारे और अकेडमी के चैनल पर जा सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, टेलीग्राम पर जा सकते हैं। आपको क्यूआर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें, इनका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब जो हम शुरू करने वाले हैं ईंटें मनके और अस्थियां, या फिर हड़प्पा सभ्यता, या फिर इतिहास। तो आपको सबसे पहला जो टॉपिक समझना है कि इतिहास है क्या और इतिहास को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं यही समझाने वाला हूँ आज आप सभी को कि इतिहास को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आखिर इतिहास को हमें पढ़ना किस तरीके से। तो जितने भी हम इतिहास को पढ़ते हैं वो सारा का सारा अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। तो इतिहास एक है साक्ष्य के आधार। ये जो हम पढ़ रहे हैं पहला, वो है साक्ष्य के आधार। साक्ष्य, साक्ष्य कौन सा? एक साक्ष्य होता है जिसको हम बोलते हैं लिपि। तो इस लिपि के आधार पर इतिहास को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उन तीनों पार्ट्स में डिफरेंस क्या है ये समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक। और दूसरा जो है प्रागैतिहासिक काल के बाद, उसको हम बोलते हैं आधैतिहासिक काल। और तीसरा जो है उस काल को हमें बोलते हैं ऐतिहासिक, हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब देखो ध्यान से, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और ये लिपि क्या है। लिपि, आप सभी अगर हिंदी ग्रामर पढ़ते हो तो लिखने की कला, लिखने की कला को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। लिखने की कला को लिपि कहा जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, ये बेसिकली आदि मानव काल है। आदि मानव काल, जिस काल में लोगों को लिखना नहीं आता, लिखित साक्ष्य या फिर लिपि, इस काल के लोगों के टाइम पर लिपि का साक्ष्य हमें नहीं मिला है। इस काल में हमें लिपि मिला है, लिपि मिला है। इस काल में भी हमें लिपि मिला है। लिपि मतलब लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं। अब अगर हम इस काल की बात करें तो यहाँ पर इनको लिपि ना तो लिखना आता था और ना ही ऐसा कुछ साक्ष्य मिला है। लेकिन आधे ऐतिहासिक काल में लिपि तो मिला है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल में जो चीजें मिली हैं, लिपि जो मिला है, उसको हम पढ़ा भी जा सकता है। तो ये डिफरेंस है इन तीनों काल में कि लिपि जो है वो मिला है या नहीं मिला है। मिला है तो किस तरीके का है, लिखा हुआ है, वो उसको हम समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है हड़प्पा सभ्यता, वहां पर आप यहाँ पर देख रहे हैं मोहर आपको देखने को सामने मिल रहा है। तो ये मोहर जो है, इन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये आप देख पा रहे हो कि ये लिखा हुआ है। अब जब लिखा हुआ है तो क्या इस लिखे हुए को हम पढ़ पाए हैं? तो आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। तो इसको बोलते हैं हम अनडेसिफर्ड है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम? अनडेसिफर्ड है। तो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल और आधैतिहासिक काल, इसका हिस्सा कौन है? हड़प्पा हमारे आधैतिहासिक काल का हिस्सा है। अब देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि इसमें एक कुछ ना कुछ वृषभ बोलते हैं या फिर इनको यूनिकॉर्न बोला जाता है। यूनिकॉर्न, ध्यान से समझोगे, यूनिकॉर्न। तो ये है क्या? ये है हमारा हड़प्पाई मुहर। ऐसा चीज है जिससे हम स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप लगाने के काम आता था। तो इसको बोला जाता है हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। अब यहाँ पर दो वर्ड आ गया, हड़प्पा भी आया और सिंधु घाटी सभ्यता आया। अब यहाँ ध्यान से समझना है कि ये दोनों वर्ड की मीनिंग एक ही है।
इन दोनों वर्ड का कोई डिफरेंस नहीं है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों मीनिंग एक है। अब यहां पर एक चीज देख रहे हो आप, सेल खड़ी, क्या देख रहे हो, ये एक वर्ड है सेल खड़ी। अब ये सेल खड़ी क्या है? सेल खड़ी एक पत्थर हुआ करता था। पत्थर क्या है भाई? ये एक पत्थर है। ये जो आप मुहर देख रहे हैं, वो मुहर जो है किससे बना हुआ है? इसी सेल खड़ी के पत्थर से बना हुआ है। इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण मतलब उस पर छापे गए हैं, जो ये आप देख पा रहे हो, छापे गए हैं। हाँ जी, तो इसमें अभी जो आप समझ पा रहे थे, ये था कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और हमने देखा कि किस तरह से 3 टाइप के इतिहास होते हैं, प्रागैतिहासिक इतिहास और आधैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब इसी तरीके से समय के आधार पर भी इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। समय के आधार, थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग कि समय के आधार पर इतिहास को एक प्राचीन काल बोला जाता है, एक मध्यकाल बोला जाता है और तीसरा जो है वो आपका होता है आधुनिक काल। तीनों काल को ध्यान से समझना है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में क्या डिफरेंस है। प्राचीन काल, यहाँ पर ना एक इस्लाम धर्म का उदय हुआ, वहां से लेकर अंग्रेजों तक। अंग्रेज जब भारत आए लगभग 1600 ईस्वी के आसपास, इस टाइम तक, और ये 700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये टाइम पीरियड जो है वो मध्यकाल, ठीक है। और वहीं पर अगर प्राचीन काल की हम बात करें, तो प्राचीन काल में क्या होता है भाई, इस्लाम धर्म के उदय से पहले का जो टाइम पीरियड है अनंत तक, वो सारा का सारा किसमें माना जाता है, हमारा प्राचीन इतिहास में कैलकुलेट होता है। और अगर हम बात करें आधुनिक काल का, तो अंग्रेजों के आने के बाद ये यहां से लेकर अभी तक जो टाइम पीरियड है हमारा 1600 से लेकर अब तक 2025, ये सारा का सारा आधुनिक काल माना जाता है। या फिर आजादी तक भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जब भारत आजाद हुआ उस टाइम तक को आधुनिक काल कहा जाता है, ईसवी से लेकर ईसवी तक, ठीक है। तो हम जो बुक पढ़ने वाले हैं वो प्राचीन काल पढ़ने वाले हैं। पहली बुक में 600 ईस्वी तक है, 600 ईस्वी तक। दूसरी बुक में 600 ईस्वी से लेकर लगभग अंग्रेजों के आने तक का है, 1757 तक, 1757 ईस्वी। और तीसरी बुक जो है अंग्रेज जब भारत आए उसके बाद से लेकर आजादी तक है। लास्ट में हम लास्ट बुक जो पढ़ेंगे उसमें हम संविधान निर्माण करेंगे, जो कि पॉल साइंस का भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है। ये लास्ट चैप्टर है हमारा, तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। और इसमें 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईस्वी तक हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में पहली बुक में। और ये जो बुक है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस चैप्टर में हम लोग लगभग 2900 ईसा पूर्व से लेकर 2900 ईसा पूर्व। अब ईसवी और ईसा पूर्व में फर्क क्या है, इसको थोड़ा सा समझना आप लोग, यहाँ समझा देता हूं। एक लाइन खींचना है और उस लाइन में ये जीरो मानना है। ये जीरो जो है ईसा मसीह का जन्म, किसका जन्म, ईसा का, इसको हम जीरो बोलते हैं। और यहां से लेकर आगे तक जो चलता है 1 2 3 2025 तक, 1 2 3 2025, इसको बोलते हैं हम ईसवी। ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, आरोही क्रम में। कैसे चलता है भाई, आरोही क्रम। और इधर की तरफ लें तो 1 2 ऐसे नेगेटिव चलता है, अवरोही क्रम में। तो उसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोला जाता है, ये ईसा पूर्व। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो लगभग 3000 ईसा पूर्व पढ़ने वाले हैं। तो ये 3000 टाइम पीरियड और ये 2000, लगभग 5000 साल पहले की बात हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। कितने साल पहले की बात करने वाले हैं, अभी से लेकर 5000 साल पहले की बात करें कि आज जो टाइम पीरियड चल रहा है इससे 5000 साल पहले क्या क्या हुआ था। तो अभी ध्यान से सुनना। अब इसमें हमने देखा कि भाई किस तरह से हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों, हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, या फिर ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा।
तो जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुएं, जैसे उनके आवास, मृदभांड, मिट्टी के बने बर्तन, आभूषण, औजार तथा मुहर, मतलब ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के बारे में हमें आखिर पता कैसे चला, क्या-क्या चीजें हैं, तो उसको बोला जाता है इनके जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के स्रोत क्या-क्या है? उनके आवास, जो घर मिले हैं, मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो आभूषण मिले हैं, जो औजार मिले हैं, या फिर मुहर। आप ये मुहर देख रहे हो, ये मुहर। तो ये सारी चीजें मिलकर हमें बताती हैं कि कैसे प्राचीन इतिहास में हमारे भारत में चीजें हुआ करती थी, क्या-क्या लिखा हुआ था, लिखे हुए चीज को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। और दूसरे शब्दों में बोलें तो पुरातात्विक, अब ये नया वर्ड है आपके लिए, पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब होता है पुरानी चीजें। जो पुरानी चीजें मिली हैं, उसके माध्यम से हम इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, ये हमारा सवाल है। हम यह अन्वेषण करेंगे, मतलब अन्वेषण, जांच पड़ताल करेंगे कि पुरातात्विक, पुरानी चीजें जो मिली हैं साक्ष्य, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है। जो सपोज करो ये मिला हथियार, इस हथियार को देखकर हम क्या समझते हैं, उसकी व्याख्या करने के लिए कौन-कौन सी चीजों को समझा जाता है, तो वो पढ़ेंगे। इन व्याख्याओं में कैसे कभी-कभी बदलाव आ जाता है। सपोज करो एक इंसान है, उसने पढ़ा और उसने किसी चीज का मतलब बताया कि भाई ये सपोज करो हथियार है, इसको पेड़ काटने के लिए यूज किया जाता होगा। लेकिन बाद में किसी ने आकर बोला कि नहीं, इससे सिर्फ पेड़ ही नहीं काटा जाता था, इससे मर्डर भी किया जा सकता था। तो इस तरीके का बदलाव देखने को मिलता है। या फिर कई बार होता है कि भाई गड्ढे में सब मिले, सब मतलब मृत जो हड्डियां हैं वो मिले, तो उसमें क्या हुआ कि दो लोग मिले, कहीं पे चार लोग मिले। तो ऐसा माना जाता है कि चार लोग अगर मिले तो हो सकता है किसी न किसी बीमारी से मरे हो, है ना? तो उस प्रकार की चीजें अलग-अलग बदलते रहती हैं। तो उन सभी को समझना है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं। मतलब इस सभ्यता के बारे में आज भी हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखी हुई चीजों को आज भी हम समझ नहीं पाए। और हो सकता है हमेशा ही रहे, मतलब जानकारी ना ही मिले, क्योंकि अगर इसका जो लिपि है उसको पढ़ पाएंगे, तभी हम चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर ये आप देखो क्या है लिखा हुआ, शर्तें, स्थान और समय। इसमें देखो आप मन के, बाट और फलक, जैसे ये देख रहे हो, ये अलग अलग आभूषण है, अलग अलग बाट है, ये बाट है, क्या है ये, बाट। बाट का यूज किस लिए करते हो, किसी चीज को नापने के लिए हम बाट का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब देखो सभ्यता का कुल समय काल 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, मैंने लेकिन बताया 3000 ईसा पूर्व। ध्यान से समझना, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व को ये परिपक्व हड़प्पा कहा जाता है। इससे पहले का जो टाइम पीरियड है, 2600 से पहले का और 6000 के बीच का, ये टाइम पीरियड हड़प्पा के आरंभिक काल माना जाता है। यहाँ पर देख रहे हो आप, आरंभिक काल कौन सा है, ये 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व को प्रारंभिक हड़प्पा भी कहा जाता है। तो हड़प्पा को तीन भागों में बांटा गया है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। ध्यान से देखना, इधर दिखा देते हैं। यहाँ ध्यान से देखना, तो हड़प्पा को कितने भागों में बांटा गया, तीन भाग। पहला है प्रारंभिक हड़प्पा, दूसरा है परिपक्व हड़प्पा, और तीसरा है लेटर या परवर्ती हड़प्पा बोलते हैं इसको, परवर्ती हड़प्पा। अब प्रारंभिक हड़प्पा का टाइम पीरियड है 6000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक, 2600 तक। और इसका टाइम पीरियड कब से है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900। ध्यान से देखना, यहां पर लिखा हुआ है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा। ईसा पूर्व का मतलब मैं समझा चुका हूं, ईसा मसीह के जन्म से 1900 साल पहले की बात है। और परवर्ती हड़प्पा जो है वो 1900 से लेकर 1900 से लेकर 1900 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1300 ईसा पूर्व तक।
और इसको ही हम कई बार डार्क एज बोलते हैं, डार्क एज या फिर अज्ञात काल बोलते हैं इसको, अज्ञात काल। अब इस अज्ञात काल का मतलब क्या है, यहां पर हमें ज्यादा चीजें पता नहीं चला है। हम जो चीजें पढ़ते हैं उन चीजों से यहाँ के बारे में हम ज्यादा समझ नहीं पाए आज तक कि भाई ये था क्या, क्यों था, कैसे था, उस समय हुआ क्या, नहीं पता चला। ठीक है, देख लो यहाँ पे 1300 ईसा पूर्व के चरण को उत्तर हड़प्पा या फिर परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें मिली हैं, बर्तन मिले हैं, ईंटें मिले हैं, पक्की और कच्ची दोनों ही ईंटें मिली हैं। अन्य वस्तुएं जैसे मुहर, बाट बाट मोती, तांबे का बर्तन, कांसे का बर्तन, इसको कांस्य युगीन भी कहा जाता है। ध्यान से समझना, इस हड़प्पा काल को हड़प्पा काल तो कहते ही हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और इसको कांस्य युगीन कहते हैं। कांस्य युगीन क्यों, क्योंकि इस समय कांसा मिला था हमें, यहाँ से कांसे का बर्तन मिला था और भी। अब कुछ क्षेत्र है जैसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाए गए थे ये सारी चीजें। टेराकोटा क्या होता है, वस्तुएं, मिट्टी के बने वस्तुएं। इसके अलावा जम्मू, भारत के एरिया में जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये सभी जगहों से हमें इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं हम भाई, इसमें कुछ नाम है, ध्यान से देखोगे नाम। यहाँ पे देखो, एक नदी है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी को यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो हड़प्पा, और कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा, वो है आपका रावी नदी के किनारे। ये रावी नदी है, और रावी नदी, चिनाब, झेलम, ये सारे मिलके, ये देखो एट द एंड जिस नदी में मिलते हैं वही नदी कौन सी है हमारी, वही, उसी को बोलते हैं हम सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण ही हम इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों, आप देख रहे हो कि ये जो पूरा शहर बसा हुआ है, ज्यादातर बनावली या फिर कुछ भी है, वो सारे के सारे सिंधु नदी तंत्र के अंदर ही बसे हुए हैं। एट द एंड जो है सिंधु रिवर हमारी अरब सागर में मिल जाती है, लेकिन आप देख रहे हो कि उसी नदी के आसपास वाले क्षेत्र में ये सारे बसे हुए हैं, तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसको आपका अगला सवाल होगा भाई कि सर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता कहने के पीछे का रीजन ये है कि जो सबसे पहली साइट खोजी गई थी यहाँ पर हड़प्पा टाइम में, वो कौन सी थी, हड़प्पा थी। कौन सी साइट थी, हड़प्पा। यही साइट थी जो सबसे पहली खोजी गई। वो कब खोजी गई, 1921 में। अब किसके द्वारा खोजी गई, दयाराम साहनी के द्वारा। अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, आपको बुक में भी ये देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता किसने खोजा, दयाराम साहनी ने। अब यहाँ पर आपको मैंने समझाया ईसा पूर्व और ईसवी, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनोगे। अंग्रेजी अंग्रेजी में ईसा पूर्व को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी। ई भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है, या फिर बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे देख रहे हो बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी लगाते हो, एडी मतलब ईसवी, ईसवी लिख पाते हैं, जिसको एनो डोमिनी बोला जाता है, जो दो लैटिन शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से आगे, मतलब उसके बाद। आजकल एडी की जगह सीई लगाया जाता है। सीई मतलब कॉमन एरा, या फिर बीसी की जगह बीसीई लगाया जाता है, बिफोर कॉमन एरा। तो सीई का अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, कॉमन एरा। और बीसीई का प्रयोग किया जाता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है भाई, आगे देखो। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। बीपी भी बोलते हैं, जैसे बिफोर प्रेजेंट, अभी से पहले। जैसे बोलेंगे 5 साल, 5,000 साल पहले, तो 5,000 ईयर्स बिफोर बीपी, बिफोर प्रेजेंट, अभी से 5,000 साल पहले। ठीक है, ईसा पूर्व सीई के लिए ईसवी या फिर बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये मैं समझा चुका हूं, इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो देख लेना।
अब हम समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता है कैसे, किस तरीके से ये शुरू हुआ, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। अभी इतना आपको अच्छे से समझना है, नोट्स बना लेना कि हड़प्पा सभ्यता कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो पीडीएफ है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक प्रोवाइडेड है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।